आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो कि इस सदी के एक महान वैज्ञानिक द्वारा बताई गई द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जानेंगे यूनिवर्स की उस हरकत के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और इस प्रकार की कई डिस्कवरी और रिसर्चेस के बारे में जो स्टीफन हॉकिंस ने अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में कही है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग समझने के लिए आपको हॉकिंग्स रेडिएशन, वेवलेंथ, डॉपलर इफेक्ट और इस तरह के कई और फिनोमेना के बारे में पता होना जरूरी है। अब यदि आपको नहीं पता तो चिंता मत करो, जहां मुझे लगेगा मैं आपको बताता चलूंगा। पर फिर भी यदि कुछ रह जाता है तो आप किसी भी वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो भैया कहानी शुरू होती है 340 BC से, जब एरिस्टोटल ने उनकी एक बुक ऑन द हेवेंस में यह बताने का प्रयास किया कि मेरे भाई धरती चपटी नहीं होती बल्कि गोल है। वैसे ये कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन विदेशियों के पहले लाखों करोड़ों साल पहले सनातनी ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों व पुराणों में इन सभी चीजों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। पर इन मोटी बुद्धि वालों को हम भारतीयों की थ्योरीज गलत और बेकार लग। खैर ये साइड टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो उन्होंने यह बताया कि यदि पृथ्वी चपटी होती तो एक्लिप्स के समय मून पर बनने वाली शैडो गोल नहीं होती। उसके बाद ग्रीक्स ने भी इस चर्चा पर अपना योगदान दिया। उन्होंने यह बताया कि समुद्र में आने वाली शिप को जब समुद्र तट से ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें शिप की सेल्स हॉरिजॉन्टल से शिप के पहले बाहर आते दिखाई देते हैं, पर यदि अर्थ चपटी होती तो हमें पूरी शिप एक साथ आती हुई नजर आती, जो कि नहीं होता। इसका मतलब पृथ्वी चपटी नहीं है। पर इतना सब क्रियाकर्म होने के बाद भी एरिस्टोटल की सुई वहीं की वहीं अटकी थी। उनका अभी भी यही मानना था कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी प्लैनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं। पर इस गलतफहमी की छाती फाड़ी निकोलस कोपरनिकस ने। इनके अनुसार सूर्य स्टेशनरी है और बाकी प्लैनेट्स उसका चक्कर काट रहे हैं। पर बात तो वही है ना, यदि 1000 में से कोई एक अलग होगा तो बाकी उस पर डोमिनेट करेंगे, और यही कोपरनिकस के साथ भी हुआ। उनकी यह थ्योरी किसी ने सही ही नहीं मानी, पर उनके 1 सेंचुरी बाद इस थ्योरी को सही मानते हुए जॉन केपलर एंड गैलीलियो गैलीली ने इसका प्रचार किया, और अब तक इन दोनों ही साइंटिस्ट का इतना दबदबा हो चुका था कि इनकी यह बात सभी ने सच मान ली। और एरिस्टोटेलियन थ्योरी का चैप्टर एंड तब हुआ जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की मदद से, जो कि हाल ही में इन्वेंट हुआ था, पृथ्वी के बाहर झांकना चालू किया। अब एक तरफ तो गैलीलियो ताका झांकी में लगे, वहीं दूसरी ओर केपलर ने कोपरनिकस की थ्योरी को मॉडिफाई करके यह बताया कि प्लैनेट्स सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ पे ऑर्बिट करते हैं। अब भैया इस समय न्यूटन चाचा के दिमाग में भी कुछ हरकतें चल रही थी। उनके अनुसार ये सारे प्लैनेट्स ग्रेविटी के कारण सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि ग्रेविटी के कारण यह सब चीजें हो रही हैं तो स्टार्स एक दूसरे को जरूर अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह तो स्टार्स मोशनलेस नहीं होंगे, क्योंकि उस समय स्टार्स को स्टैटिक माना जाता था, और यदि स्टार्स स्टैटिक नहीं होंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, जो कि संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मांड में इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। पर इस पर उंगली उठाई जर्मन फिलोसोफर हेनरिक ऑल्बर्स ने, जो कि अद्भुत थी, क्योंकि अगर यूनिवर्स में इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस हिसाब से तो हमें आसमान में न सिर्फ सुबह बल्कि रात में भी सन से भी तेज रोशनी इन सभी स्टार्स के चलते दिखती, जैसा कि बिल्कुल नहीं होता। पर आखिर क्यों? तो इसका जवाब भी ऑल्बर्स ने ही दिया, क्योंकि दूर के स्टार से आने वाली लाइट इंटरवेनिंग मैटर, मतलब हमारे और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जो भी मैटर है उसके चलते डिम हो जाती है, क्योंकि वह मैटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। पर इस तरह तो इंटरवेनिंग ऑब्जेक्ट हीट अप होके एक स्टार्स की तरह चमकने चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि स्टार्स पूरे टाइम नहीं चमकते, मतलब वे पास्ट में कुछ देर चमकते हैं और फिर चमकना बंद कर देते हैं। और यही असली सच भी है कि स्टार्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही शाइन करते हैं। तो इतना सब जानने के बाद अब हम यह समझ सकते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स की स्थापना क्यों, कैसे, किससे और भी वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।